एक ऐसे वक्त पे जब पूरे देश को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए नाज है, फख्र है, पूरा देश एकजुट है, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं, कोई भी ऐसी राजनीतिक दल नहीं, कोई भी ऐसा समुदाय नहीं, जाति नहीं जो ये बोले कि हमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑपरेशंस पर शक है या हम उनसे और उन्होंने जो किया है उससे गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे वक्त में भी हिंदू मुसलमान नफरत ले आने का एक कारनामा भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री कुंवर विजय शाह ने किया है, जिसमें उन्होंने मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी, आप जानते हैं इनको, लगातार ब्रीफिंग्स जब हो रही थी तो कर्नल सोफिया कुरैशी फोरफ्रंट पर थी इंफॉर्मेशन, सही सटीक जानकारी देने में। इन्होंने, कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को पहलगाम में जो आतंकी आए थे उन आतंकियों की बहन बता दिया। अपनी जान में ये तारीफ कर रहे थे नरेंद्र मोदी की, लेकिन इतनी भक्ति से लैस और इतनी भक्ति में डूबे हुए कि आप तारीफ करते करते किस तरीके से नफरत फैला गए और बहुत ही निंदनीय बात बोल गए। क्या बोला इन्होंने वो आपको बताएंगे, इस पर प्रतिक्रिया क्या आ रही है वो बताएंगे। कुंवर विजय शाह किस तरीके से एक रिपीट ऑफेंडर हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी को एम्बैरेस करते रहते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। और अब बीजेपी इनके खिलाफ कार्रवाई क्या करेगी ये सवाल भी पूछेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको बता दें, कुंवर विजय शाह ये एक मंत्री हैं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें। एक प्रोग्राम हुआ था जिस प्रोग्राम में ये लोगों को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते वक्त ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे, जैसे पूरा देश महसूस कर रहा है। देश में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको ऑपरेशन सिंदूर से दिक्कत हो या वो खुद भी ये फक्र ना महसूस कर रहा हो। जाहिर सी बात है, जब इस तरीके की बात होती है तो इसका जितना बखान किया जाए या इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। लेकिन कुंवर विजय शाह मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में ये भूल गए कि तारीफ सेना की करनी है, तारीफ चलिए अपने नेता की भी करनी है, लेकिन उस चक्कर में आप एक समुदाय विशेष को निशाना बना रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, सेना में एक जाबाज सिपाही पर आप शक पैदा कर रहे हैं, उसको आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। इशारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर था। मैं चाहूंगा कि पहले तो आप ये घोर निंदनीय बयान सुनिए। के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में। तो आपने सुना, ये बयान है विजय शाह, कुंवर विजय शाह, जो कि विधायक हैं, बहुत लंबे समय से मंत्री हैं और ये एक सीट है मध्य प्रदेश में, वहाँ से 1990 से 8 बार से ज़्यादा विधायक रह चुके हैं और लगातार मंत्री रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर। बस एक जो बीच में पीरियड आया था 2019 और 20 का, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, तो जाहिर सी बात है उसमें तो नहीं हो सकते, लेकिन जब जब बीजेपी की सरकार रही तब तब ये मंत्री बने। इतना बड़ा सीजन्ड पॉलिटिशियन मध्य प्रदेश से इस तरीके की बात बोल रहा है। ये बयान कई फ्रंट पर निंदनीय है। सबसे पहली बात,
आप जिस तरीके से रेफर कर रहे हैं पहलगाम में आए हुए आतंकियों के बारे में, जाहिर सी बात है संदर्भ धार्मिक था, कटे पिटे शब्द का प्रयोग किया गया। यह इशारा काफी है, मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में और बयान देने की जरूरत नहीं है। आतंकवादियों के प्रति किसी को हमदर्दी नहीं है, यह जान लीजिए इस देश में। लेकिन जब आप कटे पिटे जैसे शब्द का प्रयोग करके संबोधित कर रहे हैं एक समुदाय को और उसमें होने वाली एक क्रिया को, तो आप क्या इशारा देना चाहते हैं? यह एक हुआ बात। दूसरी बात, नाम लिए बिना कुंवर विजय शाह यह कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने उन्हीं की एक बहन को आगे कर दिया और यह जवाब दिया कि तुमने सिंदूर उजाड़ा है, अब तुम्हारी ही बहन तुमको उजाड़ेगी। अपनी जान में वो बड़ा लोडेड पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, बहुत लोडेड। लेकिन ये कितना गलत है और कितने फ्रंट्स पर गलत है, मुझे नहीं लगता किसी को बताने की यहां पर जरूरत है। इसको लेकर के प्रतिक्रिया आई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बयान दिया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे वो इस बयान के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है। मैं कहता हूं कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होगा जो आज ये बोल दे कि मैं विजय शाह के समर्थन में खड़ा हूं। आप समर्थन में खड़े हो ही नहीं सकते। ये इतना भयानक बयान है, इतना गलत बयान है कि आप इसके पक्ष में खड़े हो ही नहीं सकते, नंबर 1। लेकिन जीतू पटवारी का यह कहना है कि चुप्पी साध लेना ऐसे लगेगा जैसे कि आप समर्थन कर रहे हैं, तो इनका इस्तीफा क्यों ना हो? और दूसरी चीज, इस पर स्पष्टीकरण बीजेपी की तरफ से क्यों ना आए? सुनिए जीतू पटवारी का बयान। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, कल जब देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया पूरे घटनाक्रम को लेके, तब भी देश ने सेना के पराक्रम को, सेना के शौर्य को जब इंगित करते हुए बात की तो अपने आप को देशवासियों ने गौरवान्वित समझा। पर आज भारतीय जनता पार्टी के एक काबीना मंत्री विजय शाह जी ने जिस तरीके से उन बेटियों को जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया, उन बेटियों के खिलाफ इतने अनर्गल तरीके से अपनी बात कही, इतने छोटे शब्दों में अपनी बात कही, मैं पूरी भावना को आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे, एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या? पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। आखिर वो बेटियां जिन्होंने सेना में रहते हुए अपने प्राणों को दांव पे लगा के देश के सम्मान को बढ़ाया, उनके लिए इतने निकृष्ट शब्दों का उपयोग करना, मैं मानता हूं कि ये देश का अपमान है। कुंवर विजय शाह एक सीट है जिसका नाम है हरसूद विधानसभा क्षेत्र, वहां से 8 बार के विधायक हैं और हरसूद एक ट्राइबल रिजर्व्ड सीट है। इस वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कंपल्शंस होंगे कि वो एक रिपीट ऑफेंडर को कुछ कह नहीं पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। और डॉक्टर कुंवर विजय शाह जो इनका नाम है, वो इससे पहले भी बहुत कुछ कर चुके हैं और बोल चुके हैं और निशाने पर शिवराज सिंह चौहान की वाइफ के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। ये इंडिया टुडे की एक कॉपी है जिसमें लिखा हुआ है कि 2013 में ही मेड अनचैरिटेबल रिमार्क्स अबाउट साधना सिंह चौहान, वाइफ ऑफ दी देन चीफ मिनिस्टर एंड करंट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। उस समय इनका इस्तीफा लिया गया, लेकिन क्योंकि ये ट्राइबल नेता हैं, मजबूत नेता हैं, अपनी विधानसभा लगातार जीत करके आते हैं, इस वजह से इनको रीइंस्टेट कर दिया गया। और इसी चीज का फायदा क्या विजय शाह
नहीं उठा रहे हैं, ये जानते हुए कि बीजेपी की मजबूरी है, ट्राइबल नेता हैं, कहीं ऐसा ना हो ये संदेश चले जाए ट्राइबल समुदाय में। तो आज एक महत्वपूर्ण पल है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि क्या वो कर्नल सोफिया कुरैशी पर बोले हुए इन अपशब्द का समर्थन करती है, और अगर नहीं करती है तो फिर ऐसे लोगों को अपनी राजनीतिक मजबूरियों से ऊपर उठ करके वो क्या सजा देना चाहती। कर्नल सोफिया कुरैशी का एक लंबा इतिहास है, उनके परिवार में वो पहली नहीं है जो फौज में है, बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, पूरे देश को उन पर नाज है, उन पर गर्व है। ऐसे में इस तरीके के बयान कितने निंदनीय हो सकते हैं, कितने ज़्यादा। मुझे लगता है जिस तरीके से पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर पर एकजुट था, उसी तरीके से पूरा देश विजय शाह के इस अभद्र बयान के खिलाफ एकजुट है। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।